हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एरर के बारे में। यह मेरा वीडियो लेक्चर चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो लेक्चर SBT बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाला है। और जितने भी अप्लाइड साइंस 1 पढ़ते हैं, यानी अप्लाइड फिजिक्स 1 को पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरर के बारे में और आगे हम लोग पढ़ते हैं एरर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना। एरर क्या है, एरर कहते किसको हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। ऐसे तो एरर वैसे है नहीं कुछ ज़्यादा। एरर क्या है, जो भी हम गलती करते हैं, जो भी हम मिस्टेक करते हैं, उसी को हम लोग एरर कहते हैं, है ना। एरर क्या है, एक तरह का मिस्टेक है, गलती है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, उसमें जो त्रुटि आता है, उसमें जो मिस्टेक आता है, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। चलिए देख लेते हैं एरर का इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज बिल्ड ऑन मेजरमेंट। कहता है कोई भी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो मेजरमेंट के आधार पे ही बनता है या बनाया जाता है। Many of the great scientific advancement would not have been possible without ever increasing standards of measuring precision। कहता है किसी भी तरह का जो वैज्ञानिक खोज या वैज्ञानिक प्रगति बिना मेजरमेंट का नहीं संभव है। जैसे अगर छोटे से एग्जाम्पल हम ले तो पहले आज से पहले 5 साल पहले 2G आया था नेटवर्क, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G, 4G के बाद अब 5G लॉन्च हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2G में kbps में डाटा मिलता था, 3G में mbps में डाटा मिलता है ना, मिलता था, और 4G में हमें ज़्यादा mbps मिलता है या GB में, 5G में और फास्ट डाटा। तो इसका मतलब ये कैसे एडवांस कर रहे हैं लोग, साइंटिस्ट या इंजीनियर लोग। इसके पीछे कारण यही है कि उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। वो पहले डाटा इतना kbps से आता था, अब इतना mbps से आता है, और अब भविष्य में हमें इतना GB या TB से डाटा ट्रांसफ़र करने का हमें संसाधन चाहिए। तो उसी से हमारा नए नए प्रौद्योगिकी विकास कर रहा है। तो इसके पीछे किसका देना है, एरर का। जब तक किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, तब तक उसका एडवांसमेंट भी नहीं होगा। सब कुछ प्रयोगात्मक अनुसंधान माप पर बनाया गया है। सटीकता मापने के लगातार बढ़ते मानकों के बिना कई महान वैज्ञानिक प्रगति संभव नहीं होता है। यानी सटीकता को मापना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटीज आर मेजर्ड यूजिंग इंटरनेशनल मेजरमेंट्स एंड आर कंप्लीटली एक्यूरेट एज कंपेयर टू अदर्स। मतलब चीज़ों को जो मापते हैं हम लोग, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पे ही मापते हैं, है ना। इंटरनेशनल मेजरमेंट करते हैं। इंटरनेशनल मेजरमेंट पहला यूनिट में हम बता चुके हैं, मेरा पहला लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल मेजरमेंट में कि जो मापन आप इंडिया में करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में उसका वैल्यू हो, या जो मापन अमेरिका में करते हैं उसका पूरे वर्ल्ड में वही वैल्यू हो, वही सेम थिंग हो। अगर 1000 ग्राम को 1 kg अमेरिका में बोला जाता है, तो इंडिया में भी 1000 ग्राम को 1 ही kg बोला जाएगा। इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। मात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मापों का उपयोग करके मापा जाता है और दूसरों की तुलना में पूरी तरह से सटीक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजरिंग इज डन इन द सेम वे एज वेजिटेबल वेंडर्स। देखिए ये पॉइंट हम डील कर रहे हैं। मापन ठीक हम लोग उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से सब्जी वाले सब्जी को बेचते हैं। सब्जी की अननोन क्वांटिटी है, उसके लिए नॉन क्वांटिटी क्या है, तो वेट, जो लोहे का बटखरा यूज करते हैं। अब तो डिजिटल आ गया है ना, डिजिटल वेट आ गया है, तो सारे लोग डिजिटल से ही मेजर करते हैं। और सब्जी क्या है, हमारा अननोन क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट करके बेचते हैं और गणना करते हैं। मापन उसी तरह किया जाता है जैसे सब्जी विक्रेता करते हैं। वजन की एक अज्ञात मात्रा की तुलना वजन की ज्ञात मात्रा से किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एनी कैलकुलेशन कंटेन, देखिए हम इस पॉइंट को डील कर रहे हैं। एनी कैलकुलेशन कंटेन ए लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज रेफर्ड टू एज एन एरर। कहता है कोई भी जो गणना होता है, कोई भी कैलकुलेशन होता है, किसी एक अनिश्चित डाटा को रखता है ना, इन उसको हम लोग एरर कहते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं 5 kg कोई भी सामान, तो डिजिटल मीटर में देखते हैं
5.01 या 5.100 इस तरह से दिखाता है, 5.11 दिखाता है। तो ये जो लास्ट डिजिट होता है इसको हम लोग अनसर्टेन डिजिट कहते हैं, इसको अनिश्चितता कहते हैं, जो कि एरर के तौर पे आता है। ये कोई निश्चित नहीं है, 0 है, ये कभी 9 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, कभी 7 हो जाएगा, है ना, 5.9 भी हो जाता है, 5.8 भी हो जाता है। तो ये अनिश्चितता बना रहता है डिजिटल वेट में भी, और सिंपली अगर जो तौलते हैं तराजू से, उससे भी थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, 5 ग्राम 10 ग्राम आगे पीछे चीजों का वो अनिश्चितता है। नेक्स्ट देखिए, दिस एरर में अकर ड्यूरिंग द प्रोसीड्योर और इवन एज ए रिजल्ट ऑफ फेल्योर इन द एक्सपेरिमेंट। एज ए रिजल्ट नो अप्रोच कैन हैव ए 100% प्रेसिस कैलकुलेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, एक त्रुटि प्रक्रिया के दौरान या प्रयोग में विफलता के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है, नतीजतन किसी भी दृष्टिकोण में 100% सटीक गणना नहीं हो सकती है। कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो अगर बोला जाए 100% एक्यूरेसी तो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ एरर हर चीज में होता है। हम ही पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ एरर आ जाए, तो हर काम में 100% सटीकता नहीं होता है, ये नेचुरल देन है, तो इसको आप लोग एक्सेप्ट करें। हो सकता है वीडियो बनाने में कुछ एरर आ जाए, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, तो ये हमारे, इससे आप फैमिलियर हो जाइए, इसको आप समझिए क्या है त्रुटि या क्या है एरर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द एम ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन अ फिजिकल क्वांटिटी एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, है ना। कहता है प्रत्येक प्रयोग का उद्देश्य भौतिक मात्रा को यथासंभव सटीक रूप से निर्धारित करना है। मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंट का क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या मेजरमेंट करते हैं तो प्रयास यही रहता है कि हम एक्यूरेटली मेजर करें, है ना, एक्यूरेटली, है ना। अगर एक्यूरेटली मेजर नहीं होता तो थोड़ा बहुत कम आता है मेजरमेंट, तो उसको एरर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी मेजरमेंट हाउएवर कंसिस्ट ऑफ सम एरर दैट मे अकर ड्यू टू द ऑब्जर्वर और द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और बोथ। कहता है कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर क्रिएट होता है। एरर क्रिएट होने के कारण क्या, कारण तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर को मेजरमेंट नहीं करने आ रहा है या इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो वैसी स्थिति में क्या देगा, एरर देगा। हालांकि प्रत्येक माप में कुछ त्रुटि होती है जो प्रत्येक या उपयोग किए गए उपकरण या दोनों के कारण हो सकती है, इसको हम लोग त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखिए, फिर से एरर को हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं, डिफाइन करते हैं। बोथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आर बिल्ड ऑन मेजरमेंट। अभी बताया मैंने, है ना। प्रयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी दोनों ही मापन पर निर्भर होते हैं। बिना मापन करके हम किसी भी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। सोचिए कि पहले मोबाइल कैसा आया था, उसमें ना तो ऑडियो था ना ही वीडियो था, सिर्फ बात होता था। फिर उसमें रेडियो इंक्लूड हुआ, फिर उसमें रिकॉर्डर इंक्लूड हुआ, फिर अब तो सारा चीज ही उसमें इंक्लूडेड है ऐप के थ्रू, है ना। तो इस तरह से एडवांसमेंट होते गया मोबाइल का। तो हर चीज का जो एडवांसमेंट है वो आप कर सकते हैं अपनी त्रुटियों को कम करके, अपनी गलतियों को कम करके। एनी मेजरमेंट मेड विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी जो मापन करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो उसका अपना कुछ अनिश्चितता होता है। दिस अनसर्टेनिटी इज रेफर्ड टू एज एन एरर। इसी अनिश्चितता को हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट एरर। जो रियल वैल्यू है और एस्टिमेटेड वैल्यू है, दोनों के अंतर को ही हम लोग एरर नाम देते हैं। मान लिया कि रियल वैल्यू जो है 5 है और एस्टिमेटेड वैल्यू 4.5 है, तो रियल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के डिफरेंस को एरर, तो एरर यहाँ पे कितना आएगा 0.5 का, ठीक है। 0.5 यूनिट का यहाँ एरर आया। एन एरर में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। एरर धनात्मक भी हो सकता है और एरर ऋणात्मक भी हो सकता है। द डेविएशन ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द एक्चुअल क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। उसी बात को फिर से दोहराया गया। अतः किसी भी माप उपकरण से किया गया कोई भी माप एक निश्चित डिग्री की अनिश्चितता देता है। इस अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है। किसी मात्रा के वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के बीच के अंतर को माप त्रुटि के रूप में जाना जाता है। एक त्रुटि सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। वास्तविक मात्रा या वास्तविक मान से मापी गई मात्रा का विचलन त्रुटि कहलाता है। तो यह है आपका
फार्मूला, है ना। ये आपका देखिए नीचे फार्मूला दिया गया है। ऐसे तो सिंपल आप समझ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, यानी अब हम लोग देखते हैं एरर के प्रकार, है ना। विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, कौन कौन सी त्रुटियां हैं। तो एरर सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक एरर, है ना। दूसरा है रैंडम एरर, ग्रॉस एरर और एक्सीडेंटल एरर। तो हम चारों एरर के बारे में बारी बारी से देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमारा सिस्टमैटिक एरर, है ना, सिस्टम में त्रुटि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिस्टम में त्रुटि। इसको दूसरे भाषा में कांस्टेंट एरर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा, द टाइप ऑफ एरर विच अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में गलती है। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, इंस्ट्रूमेंट ही में ही फॉल्ट है, तो हमेशा तो एक ही दिशा में ना उसका रिजल्ट इफेक्ट करेगा। कहीं पे अटक गया रिजल्ट का डाटा 5.4 पे, 5.4 पे, तो हमेशा वो वही रीडिंग देगा। मेक द ऑब्टेन्ड रिजल्ट ऑलवेज हाइयर और ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। इनफैक्ट ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर सिस्टमैटिक। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही मार्केबल पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इनफैक्ट ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर सिस्टमैटिक इफ द ग्रेजुएशंस ऑफ ए मीटर स्केल आर फॉल्टी, if the measurements are carried out with a scale at a temperature both than that at which it was calibrated, other than calibrated, a systematic error will be introduced। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया कि सिस्टम जो है या जो मेजर कर रहे हैं जिस थर्मामीटर से, उसका कैलिब्रेशन है केल्विन में और हम मेजर कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या देगा, वहां पे त्रुटि देगा। तो उस तरह के त्रुटि कैसे क्रिएट हुआ, सिस्टम में एरर के कारण। यानी सिस्टम को हम कैलिब्रेट ही नहीं कर पाया। जिस यूनिट में हमें मेजर करना था, हमें मेजर करना था डिग्री सेल्सियस में और उसमें कैलिब्रेशन किया हुआ केल्विन में, तो क्या देगा, इस तरह का हमें एरर देगा। इसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदी में समझिए इसी चीज को, जिस प्रकार की त्रुटि प्रयोग के परिणामों को हमेशा एक ही दिशा में प्रभावित करती है, अर्थात प्राप्त परिणाम को हमेशा सही मान से अधिक या हमेशा कम करती है, व्यवस्थित त्रुटि कहलाती है। हिंदी में इसको व्यवस्थित त्रुटि कहते हैं। वास्तव में सभी वाद्य त्रुटियां, वाद्य मतलब कि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट है, त्रुटियां व्यवस्थित हैं यदि मीटर स्केल के ग्रेजुएशन दोषपूर्ण है या यदि माप उस पैमाने के अलावा किसी अन्य तापमान पर किया जा रहा है, तो इसे कैलिब्रेट किया गया था, यानी किसी अन्य तापमान पर किया जाता है जिस पर इसे कैलिब्रेट किया गया था, तो एक व्यवस्थित त्रुटि पेश की जाएगी। मतलब कि यहाँ पे कैलिब्रेशन है केल्विन में, हम मेजरमेंट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो हमें सिस्टमैटिक एरर प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। अब देखते हैं सिस्टमैटिक एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से ही पता चल रहा होगा। दीज एरर अकर ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी और इरोनस इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसमें किस तरह का फॉल्ट है, कोई खराबी है, उसको यूज करेंगे तो हमें मेजरमेंट देना कैसा देगा, फॉल्ट मेजरमेंट देगा। मेजरमेंट जो हम लेंगे एरर आएगा उसमें, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है, अगर वोल्ट मीटर हैविंग एरर इन कैलिब्रेशन ऑफ 0 ऑन ए स्केल will introduce error in measurement whenever this voltmeter is used, it will produce constant error। कहता है कोई वोल्टमीटर है और इसका जो जीरो डाटा है, जैसे देखिए मान लिया कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, है ना, ये 0 है, 1 2 3 4 5 वोल्ट हुआ, 1 2 3 4 10 वोल्ट हुआ, है ना। तो इसका जो कांटा है यहाँ होना चाहिए, लेकिन कांटा को सेट करने वाला सही से सेट नहीं किया और यहाँ पे कांटा रहा, है ना। कितनू वो लाइन ऑफ हो रहा है, पावर कट ऑफ हो रहा है, तो ये कांटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एरर है, मेजर 0 एरर है, यानी 0 यहाँ पे, कांटा को यहाँ होना चाहिए, कांटा यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग अगर मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा 5 वोल्ट का क्या देगा, एरर देगा, है ना। तो इस तरह के एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी आगे। वाद्य यंत्र त्रुटि, ये त्रुटि दोषपूर्ण या गलत उपकरण के उपयोग के कारण होती है। एक पैमाने पर शून्य के अंशांकन में त्रुटि वाले x वोल्टमीटर माप में त्रुटि का परिचय देंगे। जब भी इस वोल्टमीटर का उपयोग किया जाएगा तो यह निरंतर त्रुटि उत्पन्न करेगा। विभिन्न उपकरणों के साथ समान माप लेकर इस त्रुटि को कम किया जा सकता है।
तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को कम करने का तरीका क्या है कि एक ही मतलब कि दूसरा उपकरण यूज कीजिए। वोल्ट अगर उसमें नहीं दे रहा उसमें वोल्ट मीटर से तो दूसरा वोल्ट मीटर यूज करेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज कर दीजिए तो ये एरर जो है स्वतः कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एरर। दिस एरर इज मेजरमेंट इज ड्यू टू द इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जर्वर टेकिंग मेजरमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन हिज अटेंटिवनेस आई साइट। कहता है पर्सनल एरर खुद की गलती के कारण, मान लिया कि जो मेजरमेंट कर रहा है व्यक्ति अटेंटिव नहीं है, चौकन्ना नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है, मेजरमेंट कर रहे हैं देख रहे हैं उधर, है ना, काम कर रहे हैं इधर ध्यान दे रहे हैं उधर, रीडिंग है 1.5 ले रहा है 1.4, मतलब कि जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है वो असावधान है, सावधानी पूर्वक मेजरमेंट नहीं कर रहा, उसके कारण जो एरर क्रिएट होता है उसको हम लोग पर्सनल एरर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। माप में यह त्रुटि माप लेने वाले पर्यवेक्षक के व्यक्तिगत गुणों के कारण होती है, यह उसकी चौकस दृष्टि आदि पर निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से पर्सनल एरर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, कुछ ऐसे चीज हैं जो परफेक्टनेस नहीं है व्यक्ति में, एक्सपीरियंस नहीं है काम करने में उसको, तो सभी जानते हैं अगर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है काम करने में तो उससे ज्यादा गलती होगा। इसीलिए हर काम में देखते हैं किसी भी काम को जो बढ़िया काम होता है तो एक्सपर्ट आदमी को दिया जाता है, नहीं इस काम में ये एक्सपर्ट है इसी को दो, ये गलती कम करेगा, ये अच्छे तरीके से काम कर लेगा, क्योंकि इसमें जो लगे हुए मशीन है या सामान है महंगे हैं, टूट गए तो, है ना, तो ये चीज है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में कहता है दीज एरर्स अराइजेस ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लेक्टिंग सम फैक्ट्स ड्यूरिंग मेजरमेंट, यानी कि मापन के दौरान कुछ चीजों का अगर इग्नोर कर देता है व्यक्ति कुछ चीजों को, तो उस दौरान जो गलतियां उत्पन्न होता है उसको हम लोग इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन कहते हैं। जैसे कुछ बातें हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन सही होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ढंग से कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मतलब कि आप चौकन्ने हो, आप इधर उधर ध्यान ना दो, ये सारी बातें जो है इम्परफेक्शन के वजह से एरर क्रिएट होता है। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें मेजरमेंट के दौरान तो हमारा मेजरमेंट सही होगा, एक्यूरेट होगा। अपूर्णता के कारण त्रुटि, हिंदी में इसको कहते हैं माप के दौरान कुछ तथ्यों की उपेक्षा के कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, बहुत ही आसान है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, जैसे एक्सटर्नल कॉज में कुछ भी हो सकता है, जैसे वातावरण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आंधी, पानी, बिजली का गरजना, कड़कना, है ना, इन सभी कारणों के से जो एरर क्रिएट होता है इसको हम लोग एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज कहते हैं। देखते हैं जब भी बिजली कड़कता है तो हमारे टीवी का सिग्नल गायब हो जाता है, तो ये सभी एग्जाम्पल को लेकर के आप समझ सकते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। दीज एरर अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, साइट। साइट कहते हैं जगह को, स्थान को, है ना। बाहरी कारणों से त्रुटि, यह त्रुटि बाहरी परिस्थितियों जैसे आर्द्रता, दबाव, तापमान, स्थल आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है रैंडम एरर, यानी रैंडमली ये किसी भी कारण से ये एरर क्रिएट हो सकता है ना। दीज एरर्स आर कॉल्ड ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस व्हिच आर आउट ऑफ कंट्रोल, सच एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मतलब कि ये जो एरर होता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इस तरह के एरर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इट अराइजेस ड्यू टू अननोन कॉज एंड आर समटाइम्स टर्म्ड एज चांस एरर। इसको कभी कभी इस तरह का एरर क्रिएट होता है और इसको हम लोग चांस एरर के नाम से भी जानते हैं, है ना। दिस एरर अकर्स इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। यह इरेगुलर, रेगुलर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और रैंडमली होता है साइज एंड साइन एंड साइज से, है ना। मेजरमेंट्स विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे एग्जांपल में अगर ले कोई भी मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर के ऊपर जो निर्भर करता है उसको हम लोग चांस एरर या रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मौसम विभाग का चेतावनी है कि शाम को बारिश होगा, शाम को बारिश ना हो करके सुबह में बारिश होता है। अरे भाई हम तो शाम को तैयारी करके रखे थे, रेनकोट वगैरह निकाल के रखे थे, है ना, लेकिन बारिश तो सुबह में हुआ। तो इस तरह के जो सूचना होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर को मेजर करके ही मौसम विभाग वाले बताते हैं, जिससे अक्सर उनका जो अनुमान है फेल ही हो जाता है। कभी कभी ये सही होता है, बोलते हैं सुबह में बारिश होगा, बारिश हो रहा है कल होके सुबह या शाम को हो रहा। तो इस तरह के एरर को हम लोग रैंडम एरर या चांस एरर बता सकते हैं।
इसको हिंदी में यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटियां प्रायोगिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण होती है ना, जो नियंत्रण से बाहर होती है। इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, है ना। टेम्परेचर को किसके पास है ताकत, टेम्परेचर को, वायुमंडलीय टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, कोई भी आता मशीन नहीं है। जो नियंत्रण से बाहर होती है, ऐसी त्रुटियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है और कभी कभी इसे संयोग त्रुटि भी कहा जाता है। ये त्रुटि अनियमित रूप से होती है और इसलिए संकेत और आकार के संबंध में यादृच्छिक होती है, यानी किसी भी वजह से ये क्रिएट हो सकता है। आप काम कर रहे हैं, कोई बच्चा आ गया हिला दिया, आप ड्राइंग शीट बना रहे हैं, है ना, ग्राफिक्स बना रहे हैं, बगल वाला हिला दिया, तो किसी भी तरह से रैंडम एरर क्रिएट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। स्थूल त्रुटि, इसको हिंदी में स्थूल त्रुटि कहते हैं। दीज एरर्स आर कॉज्ड बाय शेयर केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब कि ऑब्जर्वर जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो कंसंट्रेट नहीं है, ध्यान कहीं और है ना, तो उस वजह से जो एरर क्रिएट होता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ड्यू टू रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस विदाउट प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटस सही से सेटअप हुआ नहीं और रिकॉर्डिंग चालू हो गया अपना मेजरमेंट का, है ना। रिकॉर्डिंग का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब कि यहाँ है रिकॉर्डिंग, डाटा लेना, डाटा नोट करना, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, है ना। जो आप एक इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया से सेटअप नहीं किए, ढंग से आप उसको जो तार है या फिर और भी उसके पेरिफेरल से वो जोड़े नहीं और डाटा नोट करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, जा ये तो हम जोड़वे नहीं किया, रिकॉर्ड करने लगे, गड़बड़ा गया, फिर से करो, है ना। ड्यू टू रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, ऑब्जर्वेशन भी आप गलत ले रहे हैं, लिखने का 5.4 पूरा तो 5 ही ले रहा है, 0.4 को छोड़ दे रहा है, तो वहां भी आपका ग्रॉस एरर क्रिएट होगा। ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, अभी बताया कैलकुलेशन ही आप गलत ले रहे हैं ना। ड्यू टू केयरलेसनेस इन टेकिंग प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द सोर्स ऑफ एरर। अब एरर किस वजह से क्रिएट हो रहा है, उसके सोर्स को ही आप खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके जड़ तक आप पहुंच ही नहीं रहे, तो एरर कभी खत्म होगा, वो एरर हमेशा आपको क्रिएट करेगा कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्थूल त्रुटि। ये त्रुटि अपरूपण, लापरवाही और प्रेक्षक की एकाग्रता की कमी के कारण होती है। उदाहरण के लिए उपकरण की उचित सेटिंग के बिना टिप्पणियों, टिप्पणी कहते हैं जो डाटा हम टेबल तैयार करते हैं, को रिकॉर्ड करने के कारण, टिप्पणियों को गलत तरीके से दर्ज करने के कारण, गणना में प्रेक्षण के गलत माप मान के प्रयोग के कारण या त्रुटि के स्रोत को कम करने के लिए सावधानी बरतने में लापरवाही के कारण जो एरर क्रिएट होता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल एरर। नाम से ही पता चल रहा है एक्सीडेंटली कभी भी हो सकता है। Sometimes the result of the measurement is too high or too low compared to the mean value. मीन वैल्यू से कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है एरर या कभी कम आ जाता है, इसी को हम लोग एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। सच मेजरमेंट्स में भी नेग्लेक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट को कैलकुलेशन के दौरान इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसको हिंदी में आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। कभी कभी माप का परिणाम माध्य मान की तुलना में बहुत अधिक या बहुत कम होता है, ऐसी त्रुटि को आकस्मिक त्रुटि कहा जाता है। परिणाम की गणना करते समय ऐसे मापों की उपेक्षा की जाती है। मतलब कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और एक्सीडेंटल एरर क्रिएट हो गया, एक्सीडेंटली उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। वैसे तो एक्सीडेंट रोड पर भी हो जाता है ना, तो वहां पे हम कम कर सकते हैं एक्सीडेंट को, अपना ध्यान रख करके, चौकन्ना रह करके, अपने सावधानी बरत करके। तो मेरे हिसाब से एरर से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का समस्या हो तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।